शादी के दिन हर लड़की सबसे खूबसूरत और सुंदर दिखना चाहती है। तो आज की मेरी इंस्पिरेशन है ये फ्रिंजेस वाली लेस दुपट्टा जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ब्राइडल दुपट्टे इस पर आपने अक्सर देखा ही होगा। तो आज की इंस्पिरेशन जो है वो मेरी ये है, हम दुपट्टे पर लेस लगाना सीखेंगे। आप किसी भी कलर के दुपट्टे पर ये लेसेस को अटैच कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा और इससे आपके शादी का दिन और भी ज़्यादा यादगार बन जाएगा। तो मैंने अपने इस वाइट कलर के सूट के लिए दुपट्टे पर लेस अटैच करी है जो कि इसमें चार चांद लगा दिया, मतलब प्लेन दुपट्टे का एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आपको ये सूट परचेज करना हो तो इस सूट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लेन दुपट्टा लिया है, आप अपना कोई भी ब्राइडल दुपट्टा ले सकते हैं। नेट का दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा। लेस लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको हम कैसे अटैच करेंगे, वो भी फुल फिनिशिंग के साथ। सबसे पहले देखिए, दुपट्टे के दोनों किनारों पर इस तरीके से एक लेस लगी हुई है, तो हम पहले इसको निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ से सिलाई खोल के इसको इस तरीके से आपको अलग कर देना है। तो ये लेस हमने पूरी तरह से अपने इस वाले पार्ट से अलग कर दी है। अब लेस को हम अपने दुपट्टे पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये कपड़े का सीधा वाला साइड है, इसको आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिए और उल्टा वाला साइड आपको ऊपर की तरफ रखना है। और लेस को हमने कैसे रखना है, लेस को सीधा करके हमने इस तरीके से प्लेस किया है। इसके जो फ्रिंजेस वाले साइड है वो हमने दुपट्टे की साइड की तरफ रखनी है और लेस आपकी सीधी रहेगी। अब किनारे से आपको कितना गैप रखना है यहाँ पर, तो किनारे से बिल्कुल मिलाते हुए ही हम इसे रखेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलाई कहाँ लगानी है, तो सिलाई आपको इस किनारे पर नहीं लगानी। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही इजी मेथड रहेगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में सिलाई लगाएंगे। आगे से कपड़ा आपको बिल्कुल बराबर रखना है और इस वाली साइड से थोड़ा सा सिलाई को छोड़, मतलब थोड़ी सी लेस छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस साइड से हमने इतनी लेस को छोड़ते हुए सिलाई लगाई है। यहाँ पर आपको सिलाई बहुत ज्यादा खींचते हुए नहीं लगाना, कपड़ा आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना आपको लेस खींचनी है, ना आपको दुपट्टे वाला फैब्रिक खींचना है। दुपट्टे वाला फैब्रिक काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए ये खिंच जाता है। इसलिए आपको एकदम ही हल्के हाथों से इसको, लेस को भी नहीं खींचना और आपके दुपट्टे को भी नहीं खींचना। और देखिए, लेस में जो फ्रिंजेस लगे हुए हैं ना, इसको एक हाथ से इस तरह से साफ करते रहिए, वरना ये आपके सिलाई में आ जाएंगी और एक साइड की तरफ ये आपकी जो सिलाई है वो ठीक नहीं आ पाएगी और लेस का लुक जो है वो खराब हो जाएगा। अब ऐसे ही बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे तक। अब देखिए, हम किनारे की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पे एकदम कपड़ा आप सीधा कर लीजिए और तकरीबन आधे इंच ऊपर की तरफ ही हमें सिलाई रोक देनी है और सुई आपको लेस के अंदर ही रखनी है इस तरीके से। अब हमें दुपट्टे को और लेस को घुमा लेना है और यहाँ पर आपको कोई भी गैप वगैरह नहीं देना। यहाँ पर हम कोई भी प्लेट भी नहीं बनाएंगे, जैसे हम सिंपल सिलाई लगा रहे थे वैसे ही घुमा के लगा लेनी है आपको। इसीलिए हम यहाँ पर सुई भी अंदर रखते हैं कि हमारी जो सिलाई है वो हल्की सी भी इधर उधर ना हो। अब इसको हम नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे अपने बोट को और यहाँ पर जैसे हम सिलाई लगा रहे थे बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगानी है। आप चाहें तो एक बार यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। पक्का करने के बाद ये दोबारा से आपको ये फ्रिंजेस बिल्कुल सीधे कर लेने हैं, वरना ये आपके सिलाई में आ जाएंगे और यहाँ पर एज इट इज सिलाई लगानी है। जितना कपड़ा हमने उस तरफ दबाव में रखा था उतना ही कपड़ा हम इस तरफ भी दबाव में रखेंगे। ये देखिए, ये वाला किनारा हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा और बैक साइड से हमारी ऐसे आ रही है। मैंने पिंक कलर का धागा लगा रखा है जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए और ऊपर की तरफ आपको लेस के कलर का ही धागा लगाना है। अभी तो ये हमारा देखिए ऐसे मुड़ जाएगा, तो इस तरफ ही हमारा नजर नहीं आएगा, इसलिए हमने अलग कलर का धागा लगा रखा है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेम ही धागा लगाएं। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये धागा लगाया था। हमारा दूसरा किनारा आ गया है, इस किनारे की तरफ भी आपको ऐसे ही सिलाई लगानी है बिल्कुल घुमाते हुए। यहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं बनानी है, हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए आना है जैसे हम इस तरफ लगा रहे थे। अब देखें, ये हमारा आखिरी किनारे वाला हिस्सा आ गया है, इस तरफ भी हमें वैसे ही सिलाई लगानी है।
लेकिन यहाँ पर हमें देखें लेस रखते हुए आपको कट कर लेना है और अब हम पूरी सिलाई को निकाल देंगे। अब इन दोनों लेसेस को इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो अभी आपकी देखिए लेस कुछ इस तरह से आ जाएगी। एक्स्ट्रा कट किया है हमने इसको। अब इन दोनों पार्ट्स को ऐसे आप मिला लीजिए कि आपको सिलाई कहाँ लगानी है। तो हमें यहाँ पर इतना दबाव रखते हुए सिलाई लगानी होगी। तो ये हमने निशान बना लिया है। अब इसको हमें उल्टा करना है और दोनों किनारों को ऐसे ही मिलाएंगे और जहां पर हमारे निशान आ रहे हैं उन दोनों निशानों को देखें आपस में ऐसे आपको मिला लेना है और इसी निशान पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब देखें इसको इस तरीके से जैसे हम सिलाई लगा रहे थे, तो अभी ये पार्ट हमारे आपस में जुड़ गए हैं। अब जैसे हम सिलाई लगा रहे थे वैसे ही यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और इस पार्ट को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। ये जॉइंट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये देखिए इस साइड की तरफ से भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। तो ये हमारा जो पार्ट है अभी एक तरफ की साइड हमने सिलाई लगा ली है। ये दुपट्टे का उल्टा वाला साइड है। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमने घुमा लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को पूरे पार्ट को सीधी साइड की तरफ ऐसे पलटना है। तो अभी हमने बिल्कुल बीचों बीच में सिलाई लगाई थी। अब हमें देखिए इस किनारे की तरफ सिलाई लगानी है। इसको सीधी साइड की तरफ पलटते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो और जब आप किनारे वाली साइड की तरफ आएंगे तो ये देखिए जब हम इस वाली साइड को भी पलटेंगे तो इस तरीके से एक प्लेट जैसा बन जाएगा और आपको यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा इसको शिफ्ट कीजिए और एक नुकीला जैसा आपको यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट करना है। बाकी एज इट इज आपको सिलाई लगानी है। इस तरफ देखें जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका हो सकता है थोड़ा बहुत कपड़ा इस तरफ बढ़े, तो आपको ये कपड़ा लेस के अंदर की तरफ ही रखना है और पूरा अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई का टाका आप हल्का सा बड़ा भी कर सकते हैं, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी जो सिलाई है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और बहुत ही आराम से आपको करना है। ये देखिए बैक से भी काफी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है हमारी और इस साइड की तरफ से भी, और किनारे भी आपके ऐसे बनेंगे। अब ऐसे ही हमें सारे किनारों को मोड़ करके सिंपल सीधी सिलाई लगानी है। अब देखिए इस किनारे की तरफ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हमारा, तो इस कपड़े को थोड़ा सा कट कर देंगे क्योंकि एकदम नोक वाला पार्ट होता है और यहाँ पर हमें एक प्लेट बनानी है। ये देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो ये प्लेट इस तरह से बनती है। तो इसको थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से सेट भी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी प्लेट बन जाए। तो इस तरह से हम इसको, ये देखें ये हमारा ऐसे मुड़ेगा कपड़ा और ये वाला लेस हमारी कुछ ऐसे मुड़ेगी और ये जो है आपका ये बिल्कुल तिकोना आना चाहिए। इस पर हम सिलाई लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलाई को पक्का भी कर लेना है। धागा वगैरह बिल्कुल साथ के साथ काटते जाइए और बिल्कुल फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे दुपट्टे पर हमने लेस लगा ली है और मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ, मतलब आई एम सो प्राउड ऑन मी कि मैंने इतने अच्छे से ये वाली लेस लगाई। ये देखें कितनी खूबसूरती से बैक साइड की तरफ भी एकदम अच्छे से फिनिशिंग आई है एंड दिस इज द फ्रंट वाला पार्ट।
और ये देखिए लेस लगने के बाद कहीं से भी दुपट्टा हमारा घूम नहीं रहा है। अगर आपने खींचकर लेस लगाई होती ना तो ये दुपट्टा घूमता है नीचे की तरफ से, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये हमारा। ये देखिए इस साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आया है। हर किनारे आप लोग देखेंगे तो कहीं से भी ये घूम नहीं रहा। इस तरीके से ये बिल्कुल ही स्ट्रेट आ रहा है और बेहद खूबसूरत लग रहा है, मतलब एकदम से लुक ही चेंज हो गई है पूरे दुपट्टे की।